नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। डेमोग्राफी चेंज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया तो देश की सियासत में घमासान मच गया, क्योंकि अमित शाह ने मुस्लिम आबादी में हुई वृद्धि के लिए घुसपैठ को मुख्य कारण बताया। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1951 से 2011 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए हिंदू आबादी में लगातार हो रही गिरावट को लेकर अपनी चिंता जताई। साथ ही अमित शाह ने इशारों ही इशारों में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया और वोट बैंक की राजनीति करने और उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही अमित शाह ने डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट का फॉर्मूला भी बताया है, जिसके तहत अब घुसपैठियों को देश से खदेड़ने का प्लान। हालांकि अमित शाह का बयान आने के साथ ही विपक्ष शाह के बयानों की आलोचना करने में जुट गया है और घुसपैठ के लिए सीधे सीधे अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में घुसपैठियों की वजह से देश का संतुलन बिगड़ा है और क्या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा भी है। इन तमाम सवालों पर आज ब्रह्मास्त्र में करेंगे डिबेट। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। आप सभी जनप्रतिनिधि हैं। घुसपैठियों की कब्जाई आसाम की भूमि खाली करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? पहले प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान और अब शुरू हुआ एक्शन प्लान। अमित शाह का क्लियर मैसेज, घुसपैठी अब डिटेक्ट, डिलीट और होंगे डिपोर्ट। डेमोग्राफी चेंज पर रुख साफ है। जो देश के लिए खतरा, उन पर कानून का चाबुक चलना तय है। देश की बदलती डेमोग्राफी केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा है, क्योंकि देश विरोधी गैंग एक्टिव है। आजादी के बाद से ही यहाँ बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। घुसपैठिए हिंदुस्तान को जिन्ना लैंड बनाने का प्लान रच रहे हैं। कट्टरपंथी डेमोग्राफी बदलकर हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने पर तुले हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए अपनी जनसंख्या बढ़ाकर यहाँ की जमीन, यहाँ का रोजगार और यहाँ के संसाधन को हड़पना चाहते हैं। लेकिन अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ हुंकार भरी है, उन्हें खदेड़ने का प्रण लिया है। शाह ने जो एक्शन प्लान तैयार किया, अब उसे धरातल पर उतारने का समय आ चुका है। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2%। देश की तमाम चुनौतियों को अपनी रणनीति से हल करने वाले अमित शाह के सामने अब यही मुद्दा है, यही संकल्प है कि एक एक घुसपैठियों को खदेड़ना है, उन्हें सरहद के पार भेजना है। देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश पर फुल स्टॉप लगाना है। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% की दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। घुसपैठिए चाहे देश की राजधानी में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार, बंगाल या असम में हो, हर घुसपैठिए को देश से निकाला जाएगा, हर हाल में निकाला जाएगा। क्योंकि जिस बात का जिक्र अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान किया, उसी साजिश का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से किया था। तब उन्होंने साफ कहा था कि देश में जो डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है, उसे अब कुचलने का वक्त आ चुका है। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन चलाने का समय आ चुका है। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं।
ये बर्दाश्त नहीं होगा। डेमोग्राफी पर गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बिहार चुनाव के ठीक पहले आया, इसलिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई। राज्य की तमाम विपक्षी पार्टियां जहां से ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही हैं, वहीं जेडीयू ने अपना रुख साफ करते हुए घुसपैठियों को साफ साफ लहजे में चेता दिया है कि बिहार में जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन्हें देश की संपत्ति हड़पने का कोई हक नहीं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यह बयान कि देश के बाहर के जो नागरिक है उनको डिटेक्ट करना, उनको डिलीट करना और डिपार्ट करना, इसमें मतभेद की गुंजाइश कहाँ है? हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है नहीं। और सितंबर 1992 में देश के तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक हुई थी, जिसमें यह आम सहमति बनी थी कि परिचय पत्र दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ संपत्ति पर खरीद के लिए रोक के लिए कानून बने। और माननीय लालू प्रसाद जी ने यह सलाह दिया था कि गैर भारतीयों को राशन कार्ड देते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। अभी तक सो रहे थे। अगर आपके समय घुसपैठ हो रही है, आपकी सरकार में घुसपैठ हो रही है, तो जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा करने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी। आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे लोग, बाहरी लोग आपके सीमा में कैसे घुसे, देश में कैसे घुसे। आपकी जिम्मेदारी है अमित शाह जी। नहीं संभलता है, इस्तीफा देके गुजरात जाइए। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री के क्लियर कट मैसेज के बाद साफ है कि घुसपैठियों की वजह से आबादी असंतुलन पैदा करने की साजिश पर फुल स्टॉप लगेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 1951 से 2011 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि तब की सरकार ने देश में घुसपैठियों को आने की इजाजत दी, घुसपैठियों को भगाने की कोशिश नहीं की। अमित शाह कह रहे हैं जिसकी वजह से डेमोग्राफी बदली। अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी। इसके पीछे सिर्फ वजह यह नहीं है कि हमारे देश के मुसलमानों की आबादी बढ़ी, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बाहर से यहां पर लाए गए मुसलमान जो बसाए गए या जो बस गए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के, शादाब शम्स, चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हैं, रमनीश वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, जगदीश शर्मा कांग्रेस से, हाजी नाजिम खान, राजनीतिक विश्लेषक, और हाफिज नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय शर्मा जी, आप लोग ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं कि 2051 से 2011 तक इस देश के मुसलमानों की जो जनसंख्या बढ़ी, उसके अलावा बाहर से जो लाए गए मुसलमान या बसाए गए मुसलमान थे, उनकी वजह से डेमोग्राफी बदली? दूसरी बात कि 2014 से लेकर अब तक आप लोगों ने क्या किया है? क्या ऐसे मुसलमान जो हमारे देश में नहीं जन्मे, हमारे देश के नहीं है, यानी हिंदुस्तानी नहीं है, उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया है? क्या जो घुसपैठी हैं मुसलमानों के अलावा भी? देखिए, बात होम मिनिस्ट्री की है, तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार बड़े जोर शोर से लगी हुई है और ये सारी पार्टियां विरोध में उतरी हुई है। हम एनआरसी लाना चाहते हैं, सारे देश को पता है। ये अटका इंडी गठबंधन वाले सारे विरोध में खड़े हुए हैं। मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं देश के, ताकि देश के यार आपके दर्शक सुन सकें। देखिए, 2216 किलोमीटर लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1653 किलोमीटर पे हमने बाढ़ लगा दी है और मात्र कितनी बची है? 563 किलोमीटर के आसपास, जिसमें से 112 किलोमीटर ऐसी है जिसमें नदी नाले ऊंचे नीचे पहाड़ पड़ते हैं, जिसमें नहीं लग सकती। 450 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में ऐसी सीमा है जिसके ऊपर बंगाल सरकार, ममता दीदी की सरकार, वहां बाढ़ लगाने नहीं दे रही है। टीएमसी के कैडर वहां हुड़दंग, धार्मिक नारेबाजी और जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जिसके लिए 10 बार केंद्रीय गृह मंत्रालय से वहां रिमाइंडर सौंपे जा चुके तथा 7 बार भारत सरकार के होम सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर चुके हैं। तो ये दूसरा मैं बता दूं, आधार कार्ड जब घुसपैठिया बढ़ता है तो उनको एक शिनाख्त देने का कार्य कौन करती है? वेस्ट बंगाल सरकार।
दक्षिणी परगना में उनको आधार उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये आंकड़े मैंने आपको बता दिया। एक आप पहले देखेंगे, पहले आसाम, त्रिपुरा, एक आंकड़ा और बंगाल- बताइए विजय जी, एक आंकड़ा और बताइए कि 2011 तक और 2011 के बाद 2014 से ले लीजिए, 2014 से 2025 तक कितने अवैध घुसपैठियों को देश से निकाला गया है, और 2011 तक या 2014 तक जब आपकी सरकार नहीं थी या बीच में सिर्फ कुछ वक्त के लिए आपकी सरकार आई थी, तो इस दौरान जो सरकारें रही उन्होंने देश से कितने घुसपैठियों को निकाला? देखिए, पहले बुनियादी सवाल ये खड़ा होता है कि घुसपैठिए घुसे कैसे। अगर हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, तीसरे दिन बड़ी तादाद में दोबारा आ जाएंगे। तो हम जो बीमारी है, बीमारी की जड़ में काम करते हैं ताकि घुसपैठ बीमारी तो असंभव आ हो गई जाए। है विजय जी, नहीं, जो आई हुई है वो बीमारी कैंसर की देखिए, तरह, दो घुन तरह की की- तरह हमारे देश में आ चुकी है घुसपैठियों की। आ चुकी उस है, पर आ एक्शन क्या चुकी- हुआ है? आप अपने सरकार का जो एक्शन प्लान है अभी का या अभी तक जो आपने किया है वो बताइए, और 2011 तक अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि तब की जो सरकारें रही हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उस वक्त क्या नहीं हुआ ये बताइए। जी, मैं बताता हूं। मैंने अभी आपको पहले फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आसाम, त्रिपुरा और बंगाल से घुसपैठ होती थी, जिसको लगभग हमने रोक दिया। सिर्फ वेस्ट बंगाल ऐसा है जहां ममता दीदी उनको पर्चे देने का काम करती है। सर बाकी मैं कह आसाम रहा में हूं कि हमने घुसपैठ शून्य- तो आपने रोक लगभग दिया, शून्य लेकिन का- जो घुसपैठ करके आ गए उनके खिलाफ क्या किया अभी तक? अभी मैं आप सुनेंगे, पेशेंसली सुनेंगे तो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। तो आसाम के अंदर आपने देखा होगा, त्रिपुरा के अंदर देखा होगा कि हमने लगभग 0% कर दिया है घुसपैठ का काम। और अभी कुछ समय से आपने देखा होगा दिल्ली में रोजाना बहुत ज्यादा तादाद में घुसपैठियों को हम पकड़ रहे हैं। लेकिन पहले हम क्या है, एनआरसी लाना चाहते हैं ताकि एक देश में यह पता चल सके कि कितने घुसपैठियों के पास अवैध रूप से आधार या यहाँ के जो आइडेंटिटी कार्ड है वो बन चुके हैं। तो ले आइए सर। जी, लेके आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। ये तो होम मिनिस्टर साहब का आपने कब लाएंगे सर? अभी प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया जारी है ना। आपने देखा होगा हजारों गौ कसी के लिए गायें जाती थी बंगाल, वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश सीमा पे, वो भी हमने लगभग रोक दी है। तो हम जड़ में काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं कि एक घुसपैठी आया और वो उसको लेकर बाहर जा रहे हैं, उसके बदले में 4 जगदीश शर्मा जी, अगर देश की सरकार, वर्तमान सरकार चाहती है कि घुसपैठियों को निकाल फेंका जाए, उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको डिलीट किया जाए, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, तो आप लोग इसको पोलराइजेशन, तुष्टीकरण या हिंदू मुसलमान का नाम क्यों देने लगते हैं? देखिए विद्यानाथ झा जी, मैं समझता हूं जो मोदी जी और अमित शाह जी इंट्रेंस राजनीति नहीं इंट्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग नहीं, एक चाय बनाने वाला है, एक तड़ी पारस जैसा चर्चा होती है। कहना क्या, मैं समझता हूं ये चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, इससे आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी पार्टी में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन भाई देश में अगर दूसरी पार्टियां हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, जो अपने सबसे निचले तबके के एक कार्यकर्ता को उठाकर देश के सर्वोच्च पद पर बिठा सकती है, तो सर आप लोग इस बात से क्यों परेशान हैं? आप ये बताइए कि हिंदू मुसलमान का कार्ड क्यों खेलने लग जाते हैं, जब देश में सरकार कहती है कि भाई एनआरसी कर लीजिए, जब देश की सरकार कहती है कि घुसपैठियों को निकालकर फेंकेंगे, तो आप लोग क्यों परेशान होने लग जाते हैं? हिंदू मुसलमान का नाम क्यों देने लग जाते हैं? जगदीश जी। विद्यानाथ झा जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता का भाषण झूठा झूठा खूब सुना है, हम सुनते रहे, बोले नहीं बीच में। मैंने उनको एक सेकंड ही तो मैंने लिया था उनको और उनसे सवाल भी किया है। फिर मेरा काम मुझे मत समझाइए जगदीश जी, मेरा काम समझाने की जगह आप अपना काम अच्छे से करके जाइए। तालियां बजेंगी आपके लिए, आपकी पार्टी भी खुश होगी। बीच में मत बोलिए विजय जी, विजय जी बीच में मत बोलिए, विजय शर्मा जी बीच में मत बोलिए, जगदीश जी बोलिए। देखिए गृह मंत्री का काम है बॉर्डर को सील करना और रोकना, ये एहसान नहीं कर रहे हैं और रोकना चाहिए। और हम कब मना कर रहे हैं? अगर घुसपैठिए तो फेंको बाहर, अभी हम कब मना कर रहे हैं? आप हमारे पास आज ही फेंको। हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सब कह रहे हैं इनको बाहर फेंको जो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है, पर ये राजनीति करेंगे, कहते रहेंगे। चुनाव है ना, चुनाव बिहार में कहेंगे, बंगाल में भी कहेंगे। हम तो कह रहे हैं हम समर्थन में हैं, आप घुसपैठियों को बाहर फेंकिए। अजय राय क्यों कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? अगर अमित शाह ने कहा है कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, तो अजय राय क्यों कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? भाई वो इसलिए कह रहे हैं, पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं।
घुसपैठिया आगे घुसपैठिया आगे घुसपैठिया आगे। समर्थन दीजिए अरे तो ना। बंद करो, बाहर फेंक दो, आज इसे शुरू करो, दिखाओ कितने राजनीति फेंकोगे। बीजेपी कर अरे रही है या पावरफुल राजनीति गृहमंत्री, आप लोग पावरफुल करते हैं? प्रधानमंत्री, जैसी और एनआरसी की पूछना बात पड़ता होती है, जनता से। जैसे घुसपैठियों को भगाने की बात होती है, देखिए- चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तुरंत आप लोग परेशान होने लगते हैं। देखिए- आप लोग कहते हैं कि नहीं, ये हिंदू देखिए- मुसलमान करे, जानबूझकर मुसलमानों को देखिए, परेशान कर रहे हैं। अगर गृह देश में मंत्री मुसलमान घुस आए तो मुसलमानों को ही निकाला जाएगा ना भाई, गृह हिंदुओं को मंत्री- थोड़ा ना निकाला जाएगा। और अगर हिंदू घुस आए तो उनको भी निकाला जाएगा। गृह मंत्री, अब सुन तो लो भाई, सुनते भी तो नहीं। गृह मंत्री कह रहे हैं भाषण में, ये घुसपैठिए बाहर निकाले या ना निकाले। अरे किससे पूछ रहे हो, किस चीज का गृह मंत्री हो? ठग बाहर फेंको, जनता से पूछ रहे। कहता मेरी माँ को गाली दी, तुम बदला लो। ये तरीका खुद बदला ले नहीं पा रहा। विजय नाथ जी, इस अपनी पे माँ को गाली जवाब दिलवाएंगे। लेना मेरा जरा। 20 सेकंड जवाब लेना। ओके, आप काम करो। विजय शर्मा जी 20 आप सेकंड में काम जवाब करो। दीजिए जल्दी से। सेकंड का जवाब काम लेना। करो। ठीक है जगदीश जी, विजय शर्मा। जगदीश जी जरा अपडेट होकर आया करो। जम्मू कश्मीर में इलीगल रोहिंग्या पकड़े गए थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके सो कॉल प्यारे वकील जा पहुंचे कि इनके मानवाधिकार हनन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने स्टे करा दिया। हमारी सरकार उनको डिपोर्ट करने के लिए तैयार थी, उनको डिटेन कर लिया गया था। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूँ। अगर आप होमवर्क तो बोलो एनआरसी का समर्थन करते हैं, कहिए राहुल गांधी जी से एनआरसी का समर्थन करते हैं, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट धक्का पहुंच जाते हो? इनका मानवाधिकार आए हो, इनके अधिकारों का वो तुम्हारे में हिम्मत प्रश्न कीजिए। आप बताइए, आप विरोध क्यों करते हो? आप समर्थन दीजिए, हम फेंकेंगे, प्रतिबंध है। हम हमारा एक कार्य इसी दिशा में चल रहा है। हर कदम हम उठाने जा रहे हैं, जो भी जरूरी होगा। अभी हम आपके अरे भाई फेंक रहे हैं, दिल्ली में परसों ही पकड़े गए, परसों ही जिनको आपने फर्जी पहचान पत्र दिए थे उनको फेंक रहे हैं ना। हम डिटेन कर रहे हैं, वो दोबारा आ भी नहीं पाते हैं। आप अगर घुसपैठिए आगे तो बाहर के फेंकिए। साथ खड़े हो, बांग्लादेशियों के साथ खड़े हो, हमारे रोजगार ले रहे हैं। अगर देश के गृह मंत्री बाहर करने की बात राजनीति कर रहे हो। ठीक है आप में जगदीश जी, हिम्मत है तो आप फेंकिए। लोगों ने आप में फेंकिए, अगर हिम्मत है तो घुसपैठियों को बसाया आज ही आदेश अपनी पास सरकार के करिए। वक्त में, और आप कह रहे हैं कि फेंको बाहर, ये काम भी बीजेपी को ही करना है। जैसे 370 हटाना भी बीजेपी का काम था, अरे भाई आज घुसपैठियों को भगाना भी बीजेपी का ही काम है। अच्छी बात है, आप लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी ही करेगी देश में जो करेगी, तो ये अच्छी बात है जगदीश जी कि आप लोग कम से कम क्लियर हैं कि आप लोगों से नहीं हो पाया, बीजेपी कर पाएगी, तो आप कह रहे हैं कि आप साथ दे रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन एक सेकंड रुक जाइएगा विजय जी, आप बीच में मत बोलिएगा, रुक जाइए जगदीश जी, रुक जाइए, आप मत बोलिए बीच में, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। हाफिज नूर अहमद अजहरी, सरकार अगर घुसपैठियों को भगाने, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की बात करती है, तो क्या यह पोलराइजेशन है? क्या यह मुसलमानों के खिलाफ दिया गया बयान है? और अगर देश में मुसलमान घुस आए हैं तो सिर्फ उनको इसलिए देश में रहने दिया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है, उनका धर्म देखकर उनको छोड़ दिया जाए? देखिए, घुसपैठ की बात करना एक बात है, और इसकी आड़ में एक बिरादरी, एक मजहब, एक पंथ को, एक धर्म को निशाना बनाना, ये दूसरी बात है। देश का हर नागरिक, हर जिम्मेदार नागरिक ये चाहता है कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे और सुरक्षित हाथों में रहे, हमारे मुल्क में घुसपैठ ना हो, इस पर ये सब चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन इसको ये कह देना कि 1951 के बाद में जो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है उसकी वजह घुसपैठ है, ये क्या है? ये बेईमान लोग, ये नाइंसाफी करने वाले लोग इसके सिवा कुछ और कर ही नहीं सकते। ये हर लिहाज से वोट की राजनीति करते हैं, हर लिहाज से हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते और भड़काते हैं। इनका सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि चुनाव जहां सर पर आया इस तरह की बात करेंगे ताकि हिंदू समाज भड़क जाए, उकसाए और इन्हें वोट दे दे। यही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, इसके सिवा कुछ और नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर घुसपैठ है तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए। किसने आपको रोका है? इस तरह का ढिंडोरा पीट के एक समुदाय को आप संदिग्ध बना रहे हो लोगों के सामने, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके सर, आपकी बात सुन लो, मेरी आखिरी बात जी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इनसे मैं कहूंगा जो आपके जो बड़े नेता लोग इस तरह की बातें जो कर रहे हैं उन्हें आप जैसे लोग समझाएं कि देश आपसी भाईचारे से चलेगा।
गंगा जमनी तहजीब को जो ताक में रख करके आप लोग जो हर दिन मुसलमानों को देश निशाना आपसी बना रहे हो, भाईचारे से चलता आ ये देश रहा के लिए है ठीक नहीं है। और ये इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं और ये एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में भाजपा नहीं जहां पर भाजपा हिंदू नहीं के जाती, अलावा सब धर्म बाकी के लोग जितने हैं धर्म यहाँ के लोग रहते हैं वो पहले की तुलना में उनकी आबादी बढ़ी है। वो माइनॉरिटी से और माइनर नहीं हो गए हैं, माइक्रो माइनर नहीं हो गए हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। लेकिन इसकी आड़ में हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, इसकी आड़ में अगर उन लोगों को डिफेंड किया जाएगा जो बाहर से आए हैं, यहां बैठकर देश में हिंदू राष्ट्र बनाना अगर उनकी मंशा है और इसलिए वो जनसंख्या वृद्धि पर काम कर रहे हैं, तो सवाल उठता है, सवाल पूछा जाएगा। शादाब शम्स जी, क्या मुस्लिम आबादी घुसपैठ की वजह से 1951 से 2011 तक बढ़ी और उसके बाद आप लोगों ने 2014 से 25 तक रोक लिया उसको? देखिए विद्यानाथ, आपको दो बातों को समझना पड़ेगा। हम एक बहुत सेक्युलर मुल्क हैं, हर मजहब का लोग इस देश में आपस में प्यार मोहब्बत से मिलके रहे। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की सरकारों ने, देश के लोगों ने मिलकर इस देश को बनाया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम देश हैं। लेकिन क्या इस बात की इजाजत तुष्टीकरण की राजनीति को देनी चाहिए? जो बाहरी लोग तारों के नीचे से, तारों के ऊपर से, दाएं से बाएं से निकल के मेरे देश में आए हैं, वो आए तो आए अपनी परेशानियों में, लेकिन वो यहाँ की सरकारों को भी वही तय करेंगे। इतना निचली स्तर पर गिरकर जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी कीमत पर भी ऐसे लोगों को इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो बाहर से आए हैं। और मैं मौलाना अजहरी साहब को सुन रहा था, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या वो मुस्लिम उलेमाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वो यहां से अपील करें कि बाहर से आए हुए जितने भी लोग, चाहे पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या म्यांमार से आए हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। अगर हमें चिंता करनी है तो भारतीय मुसलमानों की चिंता करेंगे। हमने कोई ठेका ले रखा है? हम कोई सराय है, धर्मशाला है हम, कि बाहर के लोग जब चाहें वो यहाँ अंदर घुस जाए और हमारे हकों पे डाका डाले? और आपकी सरकारें बनाने के चक्कर में, आप तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के चक्कर में आप उनका दोहन करते रहे। शादाब भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप ये अच्छी बात नहीं है। हमें आपसे उम्मीद है मौलाना कि आप लोग कम से कम अपील कीजिए कि ऐसे लोगों का बाइकआउट किया जाए जो बाहरी लोग हैं, और इस देश के अंदर एनआरसी लागू की जाए। ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं आप लोग के 1951 के बाद मुसलमानों की आबादी जो बढ़ी है वो इसलिए कि घुसपैठ हुआ है। पता है ना, आप 11 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी की। अगर मुस्लिम नरेंद्र मोदी की 11 साल से सरकार है, क्या कर रही थी? मार रही थी क्या? आप कब तक भागते रही थी सरकार? इस तरह की बोली बोल के आप एक समाज को टारगेट कर रहे हो। उसमें साहब आप मुसलमानों के आज आप वहां चापलूसी ना करो तो आपको कोई नहीं पूछेगा वहां पर। बदतर है ये, हमने बहुत खुल करके कह रहा हूँ। आप बताइए मुझे, ये बदतर हालात किसने किए? जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पहले सत्ता में नहीं थी। बताइए हालात बद से बदतर कैसे हुए? हमारी गरीब मुसलमान की चिंता नहीं, लेकिन बाहरी लोगों की चिंता आपको है, बाहरी कुछ व्यक्तियों की चिंता आपको है। नीचे मत गिरो इतना, इस तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में इतना जलील करोगे। है और हमने इस देश को बनाया, इस देश रोहिंग्याओं ने लड़ी है, पाकिस्तानियों ने लड़ी है, बांग्लादेशियों ने लड़ी है। अरे जिन्होंने लड़ी, पाकिस्तान की बात ना यार, पाकिस्तान क्रांताओं के बाहरी लोगों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? देश के लोगों की लड़ाई लड़िए। हजरत मेरा इतनी सी दरखास्त आपसे है, देश के लोगों की लड़ाई लड़िए। देश के मुसलमान से किसी को चिंता नहीं, आपसे चिंता नहीं, लेकिन रोहिंग्याओं से है। ठीक रोहिंग्याओं से है। हमें बांग्लादेशियों से है, किसी कीमत पर इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को इस देश में बर्बाद नहीं किया जाएगा। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान आप कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान शादाब जी, कर रहे हैं। आप खुद चाहिए, आप देश में चाहे हुए मुसलमान नहीं चाहिए। हिम्मत रखिए सच बोलने की मौलाना। शादाब जी रुक जाइए, अजहरी साहब रुकिए, अजहरी साहब रुकिए। हाजी नाजिम खान, घुसपैठियों की बात होती है, उनको भगाने की, डिपोर्ट करने की, डिलीट करने की बात होती है, तो हाजी नाजिम या अजहरी साहब जैसे लोगों को क्यों लगने लगता है कि हम टारगेट हो रहे हैं? अरे जो देश से बाहर से आकर हमारे देश में हमारे संसाधनों को कूट रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसको भगाना तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी की है। फिर आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों आप लोग ये ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? आप लोग बाहर से आए हुए मुसलमान तो नहीं है ना, फिर आप लोग क्यों परेशान होने लग जाते हैं? हाँ जहाज साहब, देखिए आपका सवाल बड़ा लाजमी है
और देखिए, इस सवाल का जवाब देना मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपने कहा था कि 2014 से लेकर 2025 के बीच में कितने घुसपैठिए आए, तो मुझे लगता था कि भाजपा के प्रवक्ता अच्छा जवाब दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके खामोशी का मतलब यह है कि भारत के अंदर 2014 से लेकर 2025 के बीच में कोई भी घुसपैठिया नहीं आया। तो फिर वो सीमा हैदर कौन थे जो दुबई के रास्ते नेपाल के होते हुए हमारे भारत के अंदर आई? क्या वो घुसपैठिया नहीं थे कि क्या? इसका जवाब दीजिए। आपने तो बहुत डिबेट करे थे जहां साहब, उस डिबेट का हिस्सा मैं भी रहा था। आपका कनाट प्लेस के अंदर आपका धरती पुत्र प्रोग्राम आता था, आप खूब इस बात को उठाते थे, लेकिन आज भाजपा के प्रवक्ता बड़े खामोश हैं। भाई खामोशी नहीं चलेगी भाई। ये तो ये हो गया कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से तालिबान सरकार है, वहां पर आपके नेता बहुत तालिबान को उल्टा सीधा कहा करते थे, आतंकी कहा करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फूलमालाओं से उनका स्वागत हो रहा। तालिबान के जो विदेश मंत्री आए उनका फूलमालाओं से स्वागत हो रहा है, लेकिन आते उन्होंने क्या करा भारत के अंदर? ये बड़ी गौर फिगर वाली बात है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई भारतीय खवातीन नहीं आएंगे इसके अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। भाई भारत के अंदर भारतीय खवातीन को आप रोकने वाले कौन लोग हैं? लेकिन आपने उसको स्वीकार करा, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खवातीन नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई, आप बताइए? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो उनका है भाई, वो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, इस्लामिक की बात करते हैं, लेकिन भारत तो संविधान से चलता है। तो भाई जब भारत संविधान से चलता है, तो आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि हमारे भारत के खवातीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? आप उन्हें दो टुक जवाब भी नहीं दे पाए। तो फिर मुझे याद वही आ जाता, असद मजूर जिस तरीके से वो आतंकी को कंधार में जाकर छोड़ा गया। यही तो भारत के कहते हैं ना डिप्लोमेसी है। भाई ये कब तक चलेगी? ऐसा नहीं चलना चाहिए जहां साहब, देश के अंदर इस तरीके का दोयम दर्जे की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात एक और मैं कहना हाजी साहब, हाँ एक बात और कहना चाहता हूं। आप इतने परेशान हो गए, सुन तो लीजिए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ऐसा लग रहा है कि दर्द पेट के अंदर से निकलकर सर पे चढ़ गए आप। हाँ झा साहब सुन लीजिए आप इस बार। मेरे एक सवाल का जवाब देने के बदले ये बात आपने पूरा पन्ना पलट दिया, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। हज़ारी साहब प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, बीच बीच में मत बोलिएगा। आप इतने परेशान होने लग गए कि आपने पूरा पन्ना, सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन यह नहीं बताया कि अगर घुसपैठियों को भगाने की बात होती है तो हाजी साहब को क्यों दिक्कत होती है? हाँ देखिए झा साहब, अभी फिर वही बात आती है। तो मैं फिर कहता हूं कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन जिस तरीके से आज भाजपा, अरे तो आपके आधार कार्ड पर आप बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को क्यों देश में बसाना चाहते हैं? आपके आधार कार्ड पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश में बस जाएंगे क्या? या फिर आपको आधार कार्ड दे दिया है, आपका पासपोर्ट आपके पास है भारत का, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशों की वकालत करेंगे? बांग्लादेशों की वकालत करेंगे आप? मैं तो कहता हूं कि भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिए आए हैं भाई, भेज दीजिए बाहर। सर आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, क्या इस बात की आपको इजाजत मिल जाती है या फिर लाइसेंस है आपको कि आप बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की वकालत करेंगे? देखिए मेरे अगर भारत की सेना पर अगर उंगलियां उठाई जाएंगी तो भारत की सेना पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। आप लोगों की मंशा पर उंगली है, भारत की सेना पर कोई उंगली नहीं है। फख्र करते हैं उस पर। भारत की सेना पर उंगली नहीं है, आप लोगों की मंशा पर उंगली है। और आप जैसे लोग ही भारत की सेना की मंशा पर उंगली उठाते हैं। जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर, अंदर तक घुसकर और मार कर आती है, तो आप लोग पूछते हैं कि सबूत कहां है? ये कौन था जो हमारी सोफिया कुरैशी बहन को आतंकवादी की बहन कह रहा था? ये किस पार्टी से ताल्लुकात रखता था? किस तरीके से हमारी बहन को इस तरीके की हो गया, आ गया। नहीं, ये किस तरीके, ये कौन सा अटैक आता है हाजी साहब? तो भाई ये कौन सा अटैक पड़ता है आपको? मेरे सवाल का जवाब देने के बदले साहब ये बड़ी आप चिखने लगते हैं। कहता हूं कि भारत के अंदर मैं सवाल पूछता हूं, आपको अटैक पड़ जाता है। 25 के बीच पाकिस्तान का अटैक पड़ता है, बांग्लादेश और रोहिंग्या का अटैक पड़ता है। भाई देखिए हम लोग भारतीय हैं, अपने भारत के एक एक नागरिक से प्यार करते हैं। अखंड भारत की बात भी हुई थी अभी कुछ समय पहले, लेकिन जब अखंड भारत की बात भारतीय हैं तो बांग्लादेश और रोहिंग्याओं की वकालत क्यों कर रहे हैं? कम्युनिटी को टारगेट करने वाले आप बांग्लादेश और रोहिंग्याओं की क्यों, बांग्लादेशियों की क्यों वकालत कर रहे हैं? देखिए धर्म देखकर आप तय करते हैं कि मैं आप भारतीय हैं कि पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी हैं? झा साहब यही तो हम लोगों के साथ एक माहौल बनाया जा रहा है कि कब तक माहौल हम बनाया जा रहा है? देशभक्ति का प्रमाण, क्या माहौल बनाया जा रहा है? कब तक हम अपनी देशभक्ति का अरे भाई क्या आपको देशभक्ति का प्रमाण तब तक देना पड़ेगा जब तक आप इस देश के घुसपैठियों और बांग्लादेशी जो इस देश में बैठे हुए उनके वकालत करते रहेंगे? क्या वो इस तरीके की बात बार बार करेगा? ना झा साहब, हम भारतीय, हमारी रगों का ये मत हाजी साहब, खून है अगर हम लोगों के। अगर आप घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की वकालत करेंगे तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपसे जुबानी खर्च करते हैं कि आप भारतीय हैं
या सच में आप भारत के नागरिक होने के नाते ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो देश में घुसकर आ गए? रमनीश वत्स, 2014 से 2025 का ले लीजिए। एक को तो जो अनलीगल तरीके से देश के अंदर आई उसको तो ये डिपोर्ट कर नहीं पाए, तो भाई क्या कर पाएंगे देश के प्रश्न आपने, मैंने दोनों सवाल पूछा। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से ही सवाल किया मैंने कि 2014 से 25 तक आपने क्या किया बता दीजिए, और 1951 से लेकर 2011 तक का जो आपने आंकड़ा पेश किया है उन्होंने 2014 से 2025 का बगल झांकने लगे, वो बगल झांकने लगे। उन्होंने तो उससे पाकिस्तानी महिला का तक नाम नहीं लिया जो अनलीगल तरीके से भारत के अंदर आई। हाँ ठीक, ओके, आ रहा हूं। विजय जी आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले रमनीश वत्स, 2011 के बाद का आंकड़ा बताइए रमनीश वत्स, और 2011 से पहले 1951 से लेकर 2011 तक का भी आंकड़ा बताइए कि ये सिर्फ बातें हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान देश में करने की कोशिश हो रही है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, या सच में ये देश पीड़ित है ऐसे घुसपैठियों से जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आता हूं। सबसे पहले हाजी नाजिम भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात रखने देंगे, उसके बाद आप काउंटर करेंगे। सबसे पहली बात है कि जिस तरह से, जिस कदर से आज बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करें, रोहिंग्या की बात करें, चाहे पाकिस्तान से आए हुए मुस्लिम का करें, इस सारे के सारे लोग जो है ना, ये वायरस की तरफ पूरे भारत में, हमारे देश में फैले हुए हैं। लेकिन ये बात सच है कि आज वायरस के लिए वैक्सीन भी अमित शाह जी जैसे लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, और समय समय पे हेमंत बिस्वा शर्मा भी डोज इनको वैक्सीन के रूप में देते रहते हैं, और हवामहल के विधायक देखा जाए तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये सब वैक्सीन देते रहते हैं। लेकिन ये बात हमें समझने की वैक्सीन देते रहते हैं ना सर रमनीश वत्स जी, बांग्लादेशी जुबानी वैक्सीन से तो काम नहीं चलेगा। प्रेम प्रश्न यहाँ पे दर्द थोड़ा सा मुझे हो रहा है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? तो आंकड़ा तो दे दीजिए बताइए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियां भारत आ रहे हैं। देशों के तो नाम आप लोग बता देते क्या है? अरे प्रभु, लेकिन रुक जाओ, अभी तक कोई रोहिंग्या नहीं आए क्या देश में? नहीं बांग्लादेशी नहीं आए क्या घुसपैठ करके? नहीं बांग्लादेश और रोहिंग्या नहीं आए क्या घुसपैठ करके? हाजी साहब रुक जाइए, अजहरी जी रुक जाइए, हाजी साहब रुकिए, अजहरी साहब आप भी रुकिए, एक बार रमनीश वत्स को बोलने दीजिए, उसके बाद जो जवाब देना चाहते हैं उंगली उठाएगा। मैं आऊंगा अजहरी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू अजहरी साहब प्लीज बोलिए। विद्यानाथ जी, मैंने दर्द की बात करी कि वायरस किस तरह से ये फैला हुआ है घुसपैठ के नाम पे, कि आज बच्चा चोरी की बात करें, ड्रग्स की बात करें, चाहे आप देखिए हिंसा जो है, दंगे हैं, पत्थरबाजी है, समय समय पर जितने भी आप देखिए दुर्गा पंडाल पूजा की बात करें, चाहे गणेश विसर्जन की बात करें, ये सारे के सारे लोग, संभल में भी ये सारे लोग आतंकी जो है पहुंचे रहते हैं। देखिए बात करें कांग्रेस शासन में किस तरह की लापरवाही हुई, खास करके देखा जाए 1980 से लेकर के 2014 के तक कांग्रेस और उनके सहयोगी इस मुद्दे पर कभी गंभीर रहे क्या? राजीव गांधी के समय, उस समय राजीव गांधी की सरकार में पाकिस्तान बांग्लादेश घुसपैठ को रोकने के लिए कानून नहीं बनाया गया, जबकि कानून बनाना चाहिए था। लेकिन 2014 के बाद की बात करें, मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा बढ़ाई, अवैध घुसपैठियों की पहचान करी, डिपोर्ट करने के लिए पूरा पुरजोर जो है ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन अमित शाह के आज डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का बयान जो ऐसे ही आया, पेट में देखिए किस तरह से मरोड़ा आने लगा। कांग्रेस पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, और ममता दीदी तो बजाते उनको राशन जवाब दूंगा, जवाब इसका सारे। अरे भाई, मोदी ने सुरक्षा अपनी बढ़ाई, राशन कार्ड लोगों की बढ़ाई, आधार कार्ड और फौज की सेना कम कर दी। और झारखंड मोदी ने, मुंडा साहब, मोदी ने सुरक्षा अपनी बढ़ाई, अपने दोस्तों की बढ़ाई, आगमन होता है बांग्लादेशी, और भारत के बॉर्डर की सुरक्षा भी अपनी लगा ली, और फौज में सैनिक कम कर दिए। वहाँ के ऑडियो डाउन कर दूंगा, बिल्कुल भी संकोच किए बिना ऑडियो डाउन कर दूंगा, बीच में देंगे, ये सारे चीज कह रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या जो है डेमोग्राफी चेंज करने की बात है, गजवाए हिंद करने की बात है, वैसे करने की बात है, और ऐसे ऐसे बैठे लोग। गजवाए हिंद का वही मतलब है, गजवाए हिंद का वही मतलब है जो होता है, आपको नहीं मालूम गजवाए हिंद का मतलब क्या है? एक सेकंड रुक जाइए रमनीश, गजवाए हिंद का मतलब नहीं मालूम आपको? गजवाए हिंद का मतलब नहीं मालूम आपको? अखंड भारत का मतलब मालूम है? आपको अखंड भारत का मतलब मालूम है? अगर आपको अखंड भारत
का मतलब मालूम है तो आपको गजवाए हिंद का मतलब भी पता ही होगा। देखिए जहाज साहब, हाजी मैं नाज़िम खान बड़ी बताता हूं, जिम्मेदारी के ये साथ पूरी तरह से कहता है हमारे कि देश की सिर्फ भारत की बात करता हूं, मुस्लिम भारतीय कंट्री हूं, में तब्दील करना मैं चाहते भारत के हैं रहने और वाला भारत की बात करूंगा, लेकिन जब लेके जिन लोगों आ को रहे थे गजवा हमारे देश हिंद में से हमारी मोहब्बत है, सरकार, तो भाई मुझे लगता है कि ये दर्द उन हो रहा था। दहशतगर्द क्योंकि मुल्कों ये का किस तरह का माहौल की बात समर्थन कर रहे थे करते ना, हैं, किस तरह का इनके माहौल लोगों बना का रहे समर्थन थे। करते हैं। देश में जो है उन्होंने जैसी गजवाए हिंद कहा तो आप परेशान होने लगे। मतलब तो पूछो, देश में बताइए ना, मुसलमानों की नागरिकता गजवाए हिंद का मतलब सबको पता है। नहीं, इन्होंने करिए तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कम्युनिस्ट भाई, आप दिल खोल के बता दीजिए, पूरे देश को पता है गजवाए हिंद का मतलब कौन है। पूरे देश को पता है कि गजवाए हिंद बंद करने की कोशिश कर रहा है। और गजवाए हिंद के लिए आज से नहीं, गजवाए हिंद के लिए आज से नहीं, गजवाए हिंद की शुरुआत तभी से हो गई थी जब अखंड भारत में बाहर से घुसपैठिए आने लग गए थे। और देखते देखते अखंड भारत अलग अलग हिस्सों में बंट गया, तब से गजवाए हिंद की शुरुआत हो गई थी। अजहरी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। गजबा हिंद, आप ये जो गजबा की बात करें, इनसे गजबा का ही मतलब आप पूछ लो क्या होता है। मैंने चैलेंज कर रहा हूं, आप सिर्फ गजबा का मतलब बता दो। आप उसको आप चाहते हैं आबाद रहे और दूसरा बर्बाद हो जाए, और बर्बादी का आलम आप बुला करके उसको स्वागत करते हैं। बर्बादी का आलम कौन है? कभी हिंद, कभी पाकिस्तान, ले आते शरण देने के लिए आज ममता दीदी जैसे लोग हैं। आप लाचारी से सरकार दिया करती बात आप कर रहे हैं। झारखंड में जो है मुंडा साहब दे रहे हैं, लाचार कमजोर हो कहते हैं हेमंत सोरेन दे रहे हैं, हेमंत सोरेन जैसे लोग उनको पैसे देते हैं। आप जैसे मौलाना जो बैठे हुए हैं, आप अपने आप को देश प्रेम का अलग जगह नहीं चाहते हमारे देश में आप लोग देश प्रेमी कतई नहीं हो सकते। आपसे ज्यादा घुसपैठी है, तो कर दिया था नहीं रमनीश बात, उसी के देश प्रेम पर आप सवाल उठाएं या सर्टिफिकेट बांटे, ये कम से कम इस पैनल में तो मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर कोई देश प्रेमी है तो देश हित की बात करेगा, ब्रह्मास्त्र और शब्दों के बाण उस पर चलाएगा जो देश के खिलाफ होगा। इसलिए सर्टिफिकेट मत बांटिए, लेकिन कम से कम जिसका विरोध होना चाहिए, जो देश के खिलाफ है, उसके विरोध में एक साथ सुर उठने चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी तबके, किसी भी वर्ग से आए। शादाब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से सर। देखिए, गजवाए हिंद की जो बात करेगा उसका भारत में कोई काम नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस देश से अलविदा करने की जरूरत है। और मैंने लगातार इस बात को कहा, बहुत जिम्मेदार मौलाना अजहरी साहब सामने बैठे, मैं बड़े सम्मान से उनको उम्मीद करता हूं। बताइए भारत के अंदर कौन मुसलमान गजवा हिंद की बात करता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। आप लोग बदनाम करते हैं मुस्लिम समाज को। अरे बदनाम करते हैं आप मुस्लिम समाज को इस तरीके की बातें करके भाई देश के अंदर। अरे ये वही मुस्लिम है जिन्होंने भाई अंग्रेजों को घुटने पे टिका दिया था, कह दिया था कि तुम्हारी जगह भारत में नहीं है, यहाँ से चले जाओ। भाई ये वही ये तरीका नहीं है विद्यानाथ झा जी। एक एक करके हाजी साहब, एक एक करके मैं बिल्कुल मैं एक चेतावनी दे रहा हूं, बीच में जो भी बोलेगा बिना संकोच किए ऑडियो डाउन कर दूंगा। तो मैं तो गजवा हिंद की बात, रुक जाइए, आप जवाब देना चाहते हैं हाजी साहब दीजिएगा, लेकिन एक तरीका होता है डिबेट करने का, चिकम चिल्ली नहीं, और एक दूसरे पर बोलिए मत। बोलिए शादाब साहब। बहुत धन्यवाद। मैंने कहा जो भी अगर कोई गजवाए हिंद की बात कर रहा है, वो मेरे मुल्क के लोकतंत्र को तोड़ने की साजिश कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। बात करेगा वो जो हिंदू राष्ट्र तो है देश, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। हम अरे अरब में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? यही तो मुझे आपत्ति होती है सेकुलर मुल्क के अंदर इस तरह के आप नैरेटिव सेट कर देते हैं। हम सब हिंदी हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म का नाम सनातन धर्म है। मैं हिंदू मुसलमान हूँ, क्या मजाक बना दिया आपने? आपको तमीज ही नहीं है। दिक्कत यह है कि आपको तमीज ही नहीं है। आप भारत में रह के अपने आप को भारतीय कहते हैं, इंडिया में रह के अपने आप को इंडियन कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रह के अपने आप को इंडिया हिंदू कहलवाने के लिए तैयार नहीं है। घटिया राजनीति का सबूत है। हम जो देश में रहते हैं, हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम बाई कल्चर भारतीय हैं, बाई कल्चर हिंदी या हिंदू हैं, बाई कल्चर इंडियन हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनकी चिंता कीजिए, जो हिंदी मुसलमान बिल्कुल भी नहीं है। 20 सेकंड बीजेपी के लिए और 20 सेकंड कांग्रेस के लिए। पहले विजय जी 20 सेकंड। शादाब साहब रुक जाइएगा प्लीज, 20 सेकंड विजय जी, सिर्फ 20 सेकंड। देश के गृह मंत्री जी ने क्या बात रखी थी? उन्होंने कुछ तथ्य सामने रखे देश के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के और अफगानिस्तान के। बहस ये होनी चाहिए कि उन्होंने गलत क्या बोला है। उन्होंने आंकड़े बताए कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदू कम हो गया, अफगानिस्तान में कैसे कम हो गया, भारत में प्रजनन दर के कारण मुस्लिम नहीं बढ़ा।
कि घुसपैठिया के कारण बढ़ा, और वो हम सबकी जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की तो है ही है। उसके बजाय आप किस तरह से एक धर्म के आधार पे उनके साथ खड़े हो गए घुसपैठियों के। ठीक है सर, ओके, 20 सेकंड में जगदीश शर्मा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर बयान दे दिया है, वो बताना है दर्शकों को। जल्दी से जगदीश शर्मा 20 सेकंड में। देखिए विद्यानाथ झा जी, अभी आपके राजनीतिक विश्लेषण ने कहा कि मोदी जी ने सुरक्षा बढ़ा दी है बॉर्डरों पर। थोड़ा कंफ्यूज थे, बता दो, सुरक्षा बढ़ा ली अपनी, गृह मंत्री की, साधु संतों की, मीडिया वालों की, और फौज तो कमजोर कर दिया अग्निवीर लाके, फौज कमजोर कर दिया। थोड़ा ज्ञान लेकर आया करो भाई, सुरक्षा अपनी बढ़ाई है, देश की नहीं।